सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत का विस्तृत होता रेल बुनियादी ढांचा, नए पंबन पुल और अन्य उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं रेलवे बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा और रेलवे बोर्ड के सूचना एवं प्रचार के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। आज रामनवमी के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया, जो रामेश्वरम टापू को भारत से जोड़ता है। पंबन ब्रिज के उद्घाटन के ऐतिहासिक अवसर पर आम आदमी के लिए यात्रा में सुगमता और व्यापार में सुगमता से जुड़े प्रभाव के बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज देश में बहुत तेजी से मेगा प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, तो दुनिया के गिने चुने वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज में से एक पंबन ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ है। ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी तैयार हो रहे हैं। जब भारत का हर रीजन आपस में कनेक्ट होता है तो डेवलप नेशन बनाने का रास्ता मजबूत होता है। विकसित भारत के सफर में तमिलनाडु का बहुत बड़ा रोल है। मैं मानता हूं तमिलनाडु का सामर्थ्य जितना ज्यादा बढ़ेगा, भारत की ग्रोथ उतनी ही तेज होगी। देश के लिए इस गौरवपूर्ण क्षण में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पंबन ब्रिज इज एन इंजीनियरिंग मार्वल। इट्स द फर्स्ट वर्टिकल सी ब्रिज इन आवर कंट्री। It brings the world's best technology to Tamil Nadu. It's a milestone in our dream for becoming a developed nation, Vikasit Bharat. हमारा सौभाग्य है कि इस उपलब्धि पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है मिसेस जया वर्मा सिन्हा। जया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में। धन्यवाद। जया जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो पंबन ब्रिज का उद्घाटन आज हुआ है, बता सकती हैं कि वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज क्या होता है और क्या महत्व है पंबन ब्रिज का, और इसे नया पंबन ब्रिज क्यों कहा जा रहा है? अगर हम इस ब्रिज के इतिहास में जाएं तो ये एक बहुत पुराना ब्रिज था जो कि 1911 में बनना शुरू हुआ था, 1914 में तैयार हुआ था। ये अपने हिसाब से उस समय के लिए भी बहुत ही बड़ा चैलेंज था और बहुत ही सुंदर ब्रिज बनाया गया था। किंतु अब इस ब्रिज का जीवन समाप्त हो चुका था और इसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस हो गए थे इसको मेंटेन करने के लिए, और इसमें बहुत अनसेफ हो गया था ऑपरेशन के लिए। जो लास्ट गाड़ी चली है इस पे, ये सिर्फ 10 kmph की स्पीड पे चली है। उसके बाद में ये तय किया गया कि थोड़ा भी चलाने के लिए सेफ नहीं है। तो 2019 में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने ही इस नए ब्रिज का फाउंडेशन स्टोन ले किया था और ये तय किया गया था कि एक नया ब्रिज इसको रिप्लेस करेगा, जो कि टेक्नोलॉजिकली बिल्कुल ही रोबस्ट होगा और अगले कम से कम 100 साल के लिए मजबूत होगा। तो उस हिसाब से इस ब्रिज को डिजाइन किया गया है और बनाया गया है। ये अपने आप में अनूठा है क्योंकि ये एशिया का सबसे पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज है, जिसमें कि ये जो बीच का स्पैन है वो पुराने ब्रिज की तरह बीच से खुलने की जगह पूरा का पूरा ये 72 मीटर लंबा स्पैन जो है वो वर्टिकली ऊपर चला जाता है। एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म है जिसके एक बटन के दबाने से ये पूरा का पूरा ब्रिज जो है वो ऊपर उठ जाता है। और अगर आप इसको पिछले ब्रिज की तुलना में देखेंगे तो पिछला ब्रिज जो है वो मैनुअली ऑपरेट होता था। उसके जो विंचेस थे वो उसको दोनों तरफ 20-20 आदमी लगते हैं जो कि उसको मैनुअली घुमाते हैं और उसके बाद वो आधे घंटे में जाके वो खुलता था ब्रिज। तो ये ब्रिज जो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिज्म से बना है जो कि वर्टिकली लिफ्ट हो जाता है, तो 5 मिनट के दौरान ही पूरा का पूरा ब्रिज लिफ्ट हो जाता है। किसी भी शिप ने अगर वहां से पास करना है तो कोई बहुत आसानी से, हाँ, कोई वेटिंग टाइम नहीं रहता है और बहुत आसानी से ये इसको नेविगेट करके निकल सकता है। तो ये जिस जगह पे है, समुद्र के ऊपर 2 किलोमीटर से लंबा ब्रिज, क्या चुनौतियां आती हैं या आई इस ये जो एक मिरेकल है इसको बनाने में, और क्या क्या जो आप कह रही हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑब्वियसली हुई है तब से अब तक, तो क्या क्या ऐसी कदम उठाए गए हैं ताकि ये जल्दी खराब ना हो, इतने जो ह्यूमिडिटी के वातावरण में रहता है उसमें जंग ना लगे और ये सस्टेनेबल हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये ब्रिज एक ऐसी जगह पे है जहां पर बहुत ज्यादा समुद्र जो है वो रफ है। इस ब्रिज को जब डिजाइन किया गया तो उसमें ये देखा गया कि इसकी जो पाइल्स है, जो इसकी फाउंडेशन है, उसको सी बेड में इतना नीचे तक ले जाया गया है जिससे कि वो बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर बना है उसके ऊपर। तो जो सब स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग और स्टेबल है और डीपली एम्बेडेड है सी बेड में। उसके ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर लगाया गया है वो रीइंफोर्स्ड स्टेनलेस स्टील का है। एक तो स्टेनलेस स्टील है,
इसलिए वो वैसे भी कोरोजन के लिए बेटर है और रीइंफोर्स्ड है। उसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी है, तो अगर कोई अर्थक्वेक का शॉक आए तो वो भी काफी हद तक बर्दाश्त कर सकता है। उसमें जितने भी वेल्डिंग जॉइंट्स हैं वो सब रिड्यूस कर दिए गए हैं। लॉन्ग पैनल्स इसके लिए मैन्युफैक्चर किए गए हैं, स्टील के स्पेशली मैन्युफैक्चर किए गए हैं, जिससे कि जॉइंट्स ना हो, जहां से कि हवा अंदर न जा सके और करोजन अंदर ना हो सके। उसमें मेटालिक जिंक मेटलाइजेशन किया गया है, ऊपर से प्लास्टिक पेंट किया गया है, जिससे कि करोजन के बहुत से लेवल्स हैं उनको सबको अटेंड किया गया है। इसी तरीके से उसमें हर मैन्युफैक्चरिंग की स्टेज पे उसकी मॉनिटरिंग की गई है कि इसकी क्वालिटी कंट्रोल जो है वो एकदम अच्छी तरह से मेंटेन की जाए। ये पूरा का पूरा कंप्यूटराइज इसका ऑपरेशन है, इसकी मेंटेनेंस है, मॉनिटरिंग है, और इसके जो रेलवे का कंट्रोल है और जो सी कंट्रोल्स हैं, जो मरीन कंट्रोल है, वो आपस में इंटीग्रेटेड है, जिससे कि ये सीमलेस मूवमेंट दोनों चीजों के लिए, रेल के लिए और मरीन व्हीकल्स के लिए भी आसानी से किया जाए। और क्या ये पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है? ये पूरी तरह से भारत में बनाया गया है, कंप्लीटली। तो ये हमारी जो एक मेक इन इंडिया जो एक मुहिम है, उसका भी एक बहुत बड़ा प्रतीक है। बहुत बड़ा प्रतीक है ये। इस तरीके की चीजें बनाई जा रही हैं भारत में, और खास तौर से भारतीय रेल के द्वारा। जया जी, सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जो कैपेसिटी है रेलवेज की, वो सबसे ज्यादा जो बिजी सेक्टर्स हैं वहां पर बढ़ाई जाए। तो इसी सप्ताह कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 4 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को अप्रूवल अपना दिया है। थोड़ा इसके बारे में बता सकती हैं कि इसका क्या फायदा है, किस तरह से रेलवे नेटवर्क को ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा? ये 4 प्रोजेक्ट्स जो अभी जिनको कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है, वो भारत के एकदम सेंटर में है, जो कि चाहे अगर आप ईस्ट से वेस्ट जाएं या आप उत्तर से दक्षिण जाएं, आपको इस हिस्से के थ्रू पास करना ही पड़ता है। इसलिए भारतीय रेल का सबसे ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है। यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रॉस मूवमेंट भी है और बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रैफिक भी है। तो इसके लिए यहाँ पर डबल ट्रैक जो है, तीसरी और चौथी लाइन, पांचवी और छठी लाइन भी जोड़ने की आवश्यकता है। ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के एरियाज में है, क्षेत्रों में है, और इनको बनाने से ये एक्सपेक्टेड है कि करीब 88 मिलियन टन कार्गो एडिशनल रेल पर जाना शुरू करेगा। बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा है कि लगातार चाहे वो कोचेस हों, चाहे वो लोकोमोटिव्स हों, चाहे वो वैगन्स हों, उसमें भी जो हमारी विनिर्माण की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ रही है, खासकर 2014 के बाद। तो ये जो एक विजन है उसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या विजन है, किस विजन से विनिर्माण में इतनी तेजी लाई गई है, उसका पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये भारत सरकार का विजन है कि भारतीय रेल को इतना सुदृढ़ किया जाए कि जो कार्गो का मूवमेंट है और जो पैसेंजर का मूवमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा रेल नेटवर्क के ऊपर आ जाए। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि रेल, हम जैसा जानते हैं कि रोड के मुकाबले बहुत कम पोल्यूटिंग माध्यम है, और इस पर जितना भी हम ट्रैवल करेंगे उतना ही हम अपने पर्यावरण को बचा सकेंगे। इसलिए ये एक सोची समझी और बहुत ही क्लियर स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। हम डेवलपमेंट करें, हमारी इकोनॉमी जो है वो एक लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट जो है वो सब इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि हम किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहे हैं और वो कितना सस्टेनेबल है। तो एक विकसित भारत के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। उसमें भारतीय रेल की एक बहुत अहम भूमिका है, जिसमें कि एक्सपेक्टेड है कि जो कार्गो और पैसेंजर का ट्रैफिक है उसका मॉडल शिफ्ट और अधिक रेल की तरफ होगा। 2014 से 2024 तो 3 गुना बड़ा है भारत में वैगन्स का निर्माण। जो कोचेस है नियरली डबल हुआ है और लोकोमोटिव्स का भी लगभग 2 गुना हुआ है। सो इससे आपको लगता है कि हमारी एक्सपोर्ट क्षमता भी बढ़ती है? अब हम काफी जो बड़े बड़े देश हैं वहां भी कुछ इनमें से इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हमें रोजगार सृजन का भी एक बहुत बड़ा ये माध्यम है। जहां तक लोकोमोटिव, वैगन्स और कोचेस का सवाल है, हम कंप्लीटली आत्मनिर्भर हैं, और ये जो क्वांटम जंप आया है प्रोडक्शन में, चाहे वो लोकोमोटिव हो, वैगन हो या कोचेस हो, ये हमारा डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट तो मीट करेगा ही, पर साथ ही हमारी निगाह सारे एक्सपोर्ट मार्केट पे भी है। विश्व जो है वो एक कॉम्पिटिटिव रेट पे चाहता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट उनको मिले, और इस जगह पर भारतीय रेल जो है वो सक्षम है एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट विश्व को देने के लिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं रामेश्वरम से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी रेलवे बोर्ड के श्री दिलीप कुमार। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
नमस्कार जी। नमस्कार दिलीप जी, आप रामेश्वरम में हैं, जहां आज इतनी एक्साइटमेंट है। हम ऐसे देशों के लीग में पहुंच गए हैं। आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स हैं जैसे गोल्डन गेट ब्रिज यूएस का, या टावर ब्रिज लंदन का, या ओरसुंड ब्रिज डेनमार्क स्वीडन का। किस तरह की एक्साइटमेंट है वहां पर? माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंबन ब्रिज का डेडिकेशन किया है, नेशन को, राष्ट्र को समर्पित किया है, और साथ ही आज एक नई ट्रेन सेवा का भी उद्घाटन हुआ है। पूरे रामेश्वरम में बड़ी संख्या में लोग नए वाले पुल को देखने के लिए भी आए और प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में भी आए। पुल प्रारंभ हो गया है, उससे इस रामेश्वरम की जो कनेक्टिविटी है वह पूरे देश स्थापित हो गई है। आज रामनवमी का शुभ दिन भी है। मोदी जी ने इस अवसर पर देशवासियों को पंबन पुल के रूप में एक बड़ा गिफ्ट दिया है। तो बर्थडे राम जी का रहा और गिफ्ट मिला है देशवासियों को। पूरे देश में मुझे लगता है कि खुशी की लहर होगी, क्योंकि रामेश्वरम की जो कनेक्टिविटी पहले थी वो बीच में 2 सालों के लिए रुकी रही, रेल कनेक्टिविटी, और अब पुनः रेल कनेक्टिविटी स्थापित हो गई है। तो देश के किसी भी भाग से रामनाथ स्वामी जी के दर्शन के लिए और रामेश्वरम आने वाले दूसरे लोगों को काफी सहूलियत हो जाएगी। डेफिनेटली पूरे देश के लिए एक भावनात्मक क्षण है। इसके बारे में बताएं कि लोग कितने उत्साहित हैं, किस तरह का फायदा होगा उन्हें इस सुविधा से। रामेश्वरम से सीधी रेल कनेक्टिविटी जब स्थापित हो गई है तो रामेश्वरम आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या और दूसरे पर्यटकों की संख्या में भी बड़ी वृद्धि संभावित है। और मंडपम तक ही पहले ट्रेन आ रही थी, जिससे के चलते पर्यटकों को थोड़ी सी परेशानी होती थी और पर्यटक की जो संख्या थी रामेश्वरम आने वालों की वो थोड़ी सी कम हो गई थी। अब जबकि पुनः रेलवे कनेक्टिविटी स्थापित हो गई है तो देश के हर हिस्से से पर्यटक आएंगे, उससे यहाँ की इकोनॉमी को फायदा मिलेगा और यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं उनको नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में भेजने में सहूलियत होगी। क्योंकि रेलवे जो है न सिर्फ यातायात का सबसे सुगम साधन है बल्कि किफायती साधन भी है। पर टन कार्गो मूवमेंट के लिए जितनी राशि रेलवे लेती है वह रोड की तुलना में आधी या उससे भी कम होती है। तो पूरी जो इकोनॉमी है रामेश्वरम की वह इस नए रेल कनेक्टिविटी की स्थापना से स्ट्रांग होगी, बेहतर होगी। और ये पूरी तरह से भारत में ही निर्मित हुआ है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारे निर्माण क्षेत्र के लिए? जी, पूरी दुनिया की नजर भारत के निर्माण केंद्रों पर है। भारत की संस्थाएं किस तरह से आगे बढ़ रही हैं और एक मजबूत भारत, एक विकसित भारत जिसकी चाहत है और जिसका आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसके सबूत के रूप में आप देखेंगे कि हाल के दिनों में हम लोगों ने 3 बड़े पुल कंप्लीट किए हैं। चिनाब नदी पर पुल और अंजी खड्ड पर एक पुल, ये दोनों को हम लोगों ने कंप्लीट किया। और अब ये पंबन ब्रिज का पुल तैयार हुआ जो कि देश को समर्पित किया गया है। पंबन ब्रिज पूरी तरह से इसकी जो डिजाइनिंग है वो IIT चेन्नई और IIT बॉम्बे तथा RBNL एवं भारतीय रेल के इंजीनियरों द्वारा की गई है। मेड इन इंडिया की जो हमारी अवधारणा है उसको मजबूत कर रही है। इसको इंटरनेशनली सर्टिफाई भी कराया गया है। तो पूरी दुनिया की जो नजर थी कि क्या भारत अपने आप में एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना अपने रिसोर्सेज से पूरा कर पाएगा, तो वो हम लोगों ने करके दिखाया है। इसका जो वर्टिकल लिफ्टिंग स्पैन जो है वो 72.5 मीटर लंबा है और इसको बीच समंदर में स्थापित करना काफी चैलेंजिंग काम था। उस चैलेंज को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, हमारी टीम ने एक्सेप्ट किया और अब पूरा करके दिखाया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस पुल का उद्घाटन किया और पहले रेलगाड़ी वहां से पार हुई, फिर वर्टिकल स्पैन को ऊपर किया गया और फिर कोस्ट गार्ड का जो जहाज था वो वहां से पार हुआ, एक खुशी का माहौल था। उनके चेहरे पर भी खुशी देखी जा रही थी और जो लोग थे रेल में से जो सवार थे लोग, उनकी खुशी भी देखने लगे। जया जी, आप क्या कहेंगी? ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही सुंदर संगम का प्रतीक है पंबन ब्रिज। बिल्कुल, ये एक बहुत ही बड़ा प्रतीक है और गर्व का क्षण है भारत के लिए। और ये संगम सिर्फ ट्रेडिशन और कल्चर और टेक्नोलॉजी का ही नहीं, यहाँ पर इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल का भी संगम है। तो ये हर प्रकार के संगम का एक द्योतक है और हम सब को इसके लिए बहुत गर्व है। जया जी, दिलीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शामिल हुए और हमारे देश की, भारतीय रेल की इस अद्भुत उपलब्धि पर आपने प्रकाश डाला। हमें बताया कि किस किस तरह से हमारे देश का सर ऊंचा हुआ है पंबन ब्रिज के उद्घाटन से। बहुत धन्यवाद आप सबका भी। अभी आप सुन रहे थे भारत का विस्तृत होता रेल बुनियादी ढांचा, नए पंबन पुल और अन्य उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी रेलवे बोर्ड की पूर्वाध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा और रेलवे बोर्ड के सूचना एवं प्रचार के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इससे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में